यार हम इंडियंस के लिए क्रिकेट का जैकपॉट अब शुरू होने वाला है। बोले तो टाटा आईपीएल 2026 के लिए शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो चुका है। लेकिन इस शेड्यूल के अनाउंसमेंट में आईपीएल के केवल 16 दिन गिने गए हैं। और ऐसी क्या वजह है कि केवल 16 दिन के लिए आईपीएल के शेड्यूल का अनाउंसमेंट हुआ है। और बताया जा रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का इम्पैक्ट जो है वह इस पे भी पड़ रहा है। तो ऐसे में इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये अफवाह है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यार सबसे पहले जब टाटा आईपीएल के शेड्यूल के बारे में बात करते हो तो यार इस साल टाटा आईपीएल के लगभग 16 दिनों के लिए अनाउंसमेंट किया गया है, जो कह लीजिए 28 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि इस शेड्यूल के बीच में लगभग हर एक टीम अपने 4-4 मैच कंप्लीट करेंगी, यानी कि इनके बीच में लगभग 20 मैच खेले जाएंगे। और ऐसे में भैया इस साल का ओपनिंग मैच जो है वह आरसीबी बनाम एसआरएच रहने वाला है, जो कि बेंगलुरु में ही होगा। और ऐसे में भैया दूसरा मैच कह लीजिए एमआई बनाम केकेआर रहने वाला है। लेकिन देखने में ये मजा आएगा कि भैया आरसीबी इस बार कुछ नए रंग रूप में उतरेगी, क्योंकि भैया अब वो कह लीजिए पुरानी वाली आरसीबी नहीं है। वह कह लीजिए 18 सालों में पहली बार टाटा आईपीएल की ट्रॉफी को अपने नाम पिछले साल किया है। तो ऐसे में भैया आरसीबी किस रंग रूप में नजर आएगी ये भी देखने में मजा आएगा। और ऐसे में भैया जब आप ये सोचते हो कि भैया कैसे क्या वजह थी कि कह लीजिए टाटा आईपीएल के इस शेड्यूल का अनाउंसमेंट केवल 16 दिनों के लिए हुआ है, तो ऐसे में इसकी दो वजह है। नंबर एक वजह के बारे में बात करूं तो यार पहली वजह ये बताई जा रही है कि अप्रैल में लगभग कह लीजिए इंडिया के कुछ स्टेट में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। और ऐसे में भैया इलेक्शन भी लगभग अप्रैल में ही होते हैं। और ऐसे में भैया अगर इलेक्शन और कह लीजिए आईपीएल शेड्यूल दोनों एक टाइम हुआ तो कह लीजिए मैनेज करना बड़ी बात हो जाएगी। और ऐसे में भैया अफरा तफरी भी मच जाएगी, जिसकी कुछ नमूना हम जो है बेंगलुरु स्टैम्पेड में देख चुके हैं। हालांकि उसकी वजह तो इलेक्शन नहीं था, लेकिन भैया लोगों का अगर जमावाड़ा होगा तो भाई हमारे ही नुकसान है। और इसलिए भी भैया जो कह लीजिए बीसीसीआई है वह इलेक्शन कमीशन से लगातार बात कर रही थी कि अगर आप अपने इलेक्शन की डेट बताते हो तो उस हिसाब से कह लीजिए हम अपने शेड्यूल का अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमेटी की तरफ से डेट आई नहीं थी और आईपीएल शुरू करना चाहिए था, इसलिए भैया केवल अभी कह लीजिए जो भी 16 दिनों का अनाउंसमेंट हो पाया है इतने ही दिनों का हो पाया है। और ऐसे में भैया दूसरी सबसे बड़ी वजह है भैया जो अभी कह लीजिए अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है वो है। और ऐसे में भैया आप बात करोगे कि ऐसे क्यों हो रहा है कि भैया इसमें इंडिया क्यों घसीटा जा रहा है। दरअसल आप लोगों ने अपने आसपास तो देख ही लिया होगा कि भाई गैस सिलेंडर लगभग खत्म हो चुके हैं। और बड़े बड़े शहरों में बेंगलुरु, मुंबई और कह लीजिए कानपुर जैसे शहरों में कह लीजिए और लगभग एलपीजी खत्म हो चुकी है और मिल नहीं रही है। और ऐसे में भैया बड़ा इम्पैक्ट आईपीएल पे इसलिए पड़ सकता है क्योंकि भैया अगर इतनी मात्रा में कह लीजिए जब आपके क्राउड आएगा भैया मैच देखने के लिए आएगा, या फिर कह लीजिए इतनी मात्रा में कह लीजिए प्लेयर्स आएगा, तो वो खाएंगे पिएंगे कहाँ, क्योंकि भैया होटल तो लगभग अब बंद किए जा रहे हैं एलपीजी के शॉर्टेज की वजह से। तो भैया अगर वो खाएंगे नहीं तो मैच वैसे भी नहीं खेल पाएंगे। तो यही वजह बताई जा रही है कि इसका युद्ध का डायरेक्ट इम्पैक्ट न पड़ करके कह लीजिए एलपीजी के रूप में पड़ रहा है। और मैं तो ये भी कहूंगा भाई अगर आप लोगों के पास डबल सिलेंडर है तो यार भरवा के रख लो, क्या पता कि भैया युद्ध कब तक चले और इसका इम्पैक्ट कब तक रहे मेरे भाई। तो मेन वजह वरुण धूमिल ने यही बताया था कि भैया जो अभी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है हम उस पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। और जैसे भी होता है अगर ठीक ठाक कंडीशन रहती है तो हम आगे के शेड्यूल का अनाउंसमेंट जो है बहुत जल्द करेंगे। और ऐसा नहीं होता है तो भैया ये जो है आईपीएल कह लीजिए और लंबे चरणों में यानी कि नवंबर में भी जा सकता है मेरे भाई। और ऐसे में भैया टाटा आईपीएल के जितनी भी शेड्यूल आई है उसके बाद कह लीजिए टाटा आईपीएल के कैप्टन की जो फोटोशूट वो कब होगी। और ऐसे में भैया टाटा आईपीएल के जो कैप्टन है उनका फोटोशूट लगभग कह लीजिए 15 मार्च को न्यू दिल्ली में होने वाली है। और ऐसे में भैया पैट कमिंस की अनुपस्थिति पे जो है कुछ कह लीजिए बातें जाहिर की जा रही हैं कि हो सकता है वो अवेलेबल ना हो। तो ऐसे में अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो उनकी जगह पे एसआरएच का कोई अन्य प्लेयर आएगा, चाहे फिर अभिषेक शर्मा हो या फिर कह लीजिए कोई अन्य हो। क्योंकि भैया अभी जिस हिसाब से फ्लाइट वगैरह डिले चल रही है तो उस हिसाब से अगर पैट कमिंस नहीं रहते हैं तो भैया उनकी जगह पे कोई और आएगा भैया फोटोशूट के लिए। लेकिन फोटोशूट जो है वह 15 मार्च को ही होगा। और ऐसे में भैया जाते जाते कुछ अपडेट जो है वह गुजरात टाइटंस से भी निकल करके आ रही हैं।
और ऐसे में भैया गुजरात टाइटंस ने अपने नए बैटिंग कोच और असिस्टेंट कोच की जो है वह अनाउंसमेंट कर दिया है। उन्होंने बैटिंग कोच के रूप में कह लीजिए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को और वहीं पर कह लीजिए असिस्टेंट कोच के रूप में भैया उन्होंने विजय दहिया को मौका दिया है। लेकिन देखने में इंटरेस्ट ये होगा कि भैया मैथ्यू हेडन मेरे ख्याल से आईपीएल में पहली बार किसी भी टीम को एज अ कोच के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनकी कोच में गुजरात टाइटंस कितना अच्छा करेगी और क्या वो कह लीजिए चैंपियन बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये भी देखने में इंटरेस्टिंग होगा मेरे भाई। और ऐसे में आज के आईपीएल वीडियो में फिलहाल इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि भैया अगर आप आईपीएल शुरू हो रहा है तो आईपीएल का अपडेट और उसका पिटारा हर दिन आपके सामने खुलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मेरे को नहीं पता इस वीडियो में कम से कम आप ज्यादा नहीं तो यार 20 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ा ही दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर।